नाम तो आप जानते हैं, माई सेल्फ राजू आपके पट्टी से। और सेफ्स ऑफ बिजनेस दोस्तों एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत दमदार जर्नी रही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर साथ सेफ्स ऑफ ना होता तो हम लोग आज ऐसे नहीं होते। यस सर। सही है? यस सर। सही है? यस सर। आवाज़ आ रही दूर तक? यस यस सर। सर। थोड़ी सी आपको बताएंगे कि सेफ्स ऑफ में जर्नी कैसी रही है, क्योंकि हर व्यक्ति सेम प्रोसेस है। ट्रेनिंग देखना, राइट, यस सर। फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद फिर एडमिशन कराना, फिर उसके बाद काम करना, ये सारी प्रोसेस आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। सही है? यस सर। ये तो एक प्रोसेस है, हर एक के साथ होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? यस सर। दोस्तों, एक छोटा सा आदमी सेफ्स ऑफ बिजनेस शुरू किया है एज ए स्टूडेंट, और मन में बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे सपनों को लेकर के हम यहाँ जिंदगी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सपने बहुत बड़े बड़े थे। साइकिल से हम लोग ट्रेनिंग आते थे, साइकिल से हम लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। सही है? यस सर। एक जुनून था, एक हौसला था कि कुछ भी हो करना है, राइट। और दोस्तों, जिंदगी शुरुआत हो गई, कभी झुके नहीं, न कभी रुके। मौसम चाहे जो रहा हो, दमदारी के साथ हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, दमदारी के साथ। बात समझ आ रही है? यस सर। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि जिसकी हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वो हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, सबसे पहले उन्होंने हम लोगों का साथ छोड़ा। बातें समझ आ रही हैं? यस सर। सबसे पहले उन लोगों ने साथ छोड़ा। साथ छोड़ा तो ठीक, उससे ज्यादा भी उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ से कुछ कर नहीं पाएंगे, आप यहाँ से बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो। क्या बोला उन्होंने? बड़े बड़े सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि कंपनियों में लोग बड़े बड़े सपने सिर्फ दिखाते हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। दोस्त, मैं डर गया। और जैसे कि एक फ्रेशर, एक पहले जो शुरुआत में करने वाला आदमी जब डरता है, और डरते हुए जब वो अपने सीनियर के सामने जाता है और बहुत सारी समस्याएं बताता है। सही है? यस सर। और हमें दोस्तों हमारे कृष्ण मिले, जो हमारी जिंदगी में एकदम कृष्ण का रोल अदा किए। मैं उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। वो हमारे महागुरु जी मिस्टर अक्षर उपाध्याय। लेकिन जब उनकी एंट्री मेरी लाइफ में हुई ना, तो फिर जिंदगी जन्नत होना स्टार्ट हो गई। बात समझ आ रही है? यस सर। सब कुछ दमदार लगने लगा। बस एक भरोसा था कि सर, वादा करता हूँ कि जब तक ये सांसें रहेंगी तब तक आपके साथ रहेंगी मैं। और जब से लेके ये वादा किया हूँ, आज भी महागुरु जी के साथ उनकी बातों को अपनी सर आंखों पर रखता हूँ। जो बोलते हैं वो करता हूँ, लगातार करता हूँ दोस्तों, एक भी मिनट रुका नहीं कभी। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कंडीशन खराब, कुछ भी हो, हमने कभी स्टॉप नहीं लिया। सिर्फ इसलिए कि जो लोग बोले थे हम लोगों को कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम उनको क्या दिखाएंगे। सही है? अगर हम रुक जाते हैं, अगर हम घर पे बैठ जाते हैं, अगर हम स्टॉप ले लेते हैं अपने बिजनेस में, तो वही लोग कल के लिए बोलेंगे तो हम कह रहे थे ना कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप कुछ नहीं कर पाए। कैसा लगता? कैसा लगता? लेकिन हमने स्टॉप लिया। बस दो चीजों को हमारे महागुरु जी ने शुरुआत में बोला था, जो आज बहुत सारे नए लोग डर जाते हैं जिस बात से कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं वो मना कर देता है, तो हमको बड़ा डर लगता है कि आगे कैसे होगा। सही है? कभी कभी ऐसा होता है कि लोग लाइन से मना करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग देके नहीं करेंगे, ट्रेनिंग देके नहीं करेंगे, ट्रेनिंग देके नहीं करेंगे। ये चीजें हम लोग बहुत सुने, और बहुत सुनने के बाद निराशा आ जाती है। तो हमारे महागुरु जी ने एक बात बोली कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और लगातार लोगों को बुलाते थे, मना करते थे, बुलाते थे, मना करते थे। इसके बावजूद भी आज पूरे हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे। 1000 से ज्यादा लोग। हमने बस कसम खाई कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे करने से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो हम करके दिखाएंगे। उनके मना करने के बावजूद भी 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। आपको क्या लगता है हमारे 1000 लोग रुक जाएंगे? नो सर। रुक जाएंगे? नो सर। आवाज नहीं आ रही पीछे से? रुक जाएंगे? मैं वादा करता हूँ आपसे, छत के नीचे 1000 से 10,000 भी होंगे, 10,000 से 10 लाख भी होंगे, और 10 लाख से 10 करोड़ भी होंगे इसी बिजनेस के माध्यम से। गारंटी करता हूं। वादा किया है, कोई हल्की फुल्की बात थोड़ी की है अपने सीनियर से कि यार बहुत अच्छा कंडीशन था तो बहुत अच्छा लगा सीनियर, राइट। कल कंडीशन खराब हुई, घर वालों ने रोका, दोस्तों ने रोका, घर वालों ने मना किया, फिर हम घर बैठ गए। ऐसा वादा हमने किया ही नहीं, क्योंकि हमारे खून में बेवफाई है ही नहीं। हमारे खून में वफादारी है कि एक बार डन कर दिया, एक बार प्रॉमिस कर दिया,
एक बार जिसके साथ चलने का वादा कर लिया तो फिर कर लिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. वही चीज आज हमको यहाँ पे लेके आई, वही चीज। दूसरी चीज सिस्टम। आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी दिमाग हो आपके पास, कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन सेफ शॉप में वो पढ़ाई लिखाई वो ज्ञान वर्क नहीं करता, वो काम नहीं करता। यहाँ पे बात समझ आ रही है? वो काम ही नहीं करता। आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसे 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 कर ले जाऊंगा, लेकिन सेफ शॉप में ऐसे 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 होता ही नहीं। होता वो है जो सीनियर बोलता है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये बात तो शुरू से ही समझ आ गई थी कि सीनियर जो बोलेगा वही होगा। हमारे ऐसे 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 करने से वैसा 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 हो जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। फिर दोस्तों हमने सीनियर की बात मानी, उनकी शरण पकड़ी। अगर सर ने बोला कि नो, तो वो काम साला टच नहीं करना, चाहे पूरी दुनिया बोल दे कि ये करना है तुमको, वो करना ही नहीं। और सीनियर ने जो बोल दिया हाँ इसको करना है, तो फिर वही करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और मेरे सीनियर एक तरफ हो जाए, मेरे सीनियर का पलड़ा मेरी निगाह में हमेशा भारी होगा दोस्तों, हमेशा भारी होगा, कभी भी डाउन नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक ही कंपनी ज्वाइन की साली, शुरू से एक ही कंपनी। कौन थी? सेफ शॉप। और आज भी वही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ आप सब से, क्या आप सब मेरे साथ बने रहेंगे? Yes, sir. कुछ लोग सो रहे हैं, कहाँ बने रहेंगे? जो सो रहे हैं वो भी बने रहेंगे। उठ जाइए महात्मा जी। अगर आप सब बने रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक सांस रहेगी तब तक सेफ शॉप ही साथ रहेगी, बाकी इसके अलावा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेफ शॉप करेंगे। तो सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। दो लोगों का एडमिशन कराने में डर लगता था, दो लोग आते थे तो बड़ा हैरानी होती थी कि ये ज्वाइन कर लेते तो बहुत अच्छा था, और नहीं ज्वाइन करते थे तो बड़ा डर लगता था, दुख होता था, निराशा होती थी। लेकिन दोस्त सिस्टम की बात जब मानना शुरू किया, वो 2 से 1000 कैसे हो गए आज भी पता नहीं चला। काम वही कर रहा हूँ जो फ्रेशर पे करता था, आज भी वही है। लेकिन दोस्त जब हमने सीनियर की बात मानना शुरू किया तो वो काम आराम से होना शुरू हो गया। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये जो माइक है ना, ये सिस्टम है। अगर मैं ऐसे चिल्लाऊं ना तो शायद ये गला बैठ जाएगा, सही नहीं? लेकिन दोस्त ये सिस्टम है, मैं धीरे से भी बोलूंगा तो आप बहुत तेजी के साथ सुनेंगे। राइट और रॉन्ग? Right, sir. मोबाइल आपका सिस्टम है, मोबाइल आपका सिस्टम है। आप यहाँ से अगर सऊदी में कोई चाय पी रहा है तो आप उसको देख सकते हो करंट टाइम में कि ये क्या कर रहा है, सही है? Yes, sir. लेकिन यही बगल की दीवार के पीछे कोई कुछ कर रहा हो, चाय पी रहा हो, खाना खा रहा हो, आप बता सकते हो? बता सकते हो? इसी को बोलते हैं सिस्टम की। सिस्टम में बहुत ताकत है। जिन लोगों ने समझ गया, जो समझ आ गई बात की सिस्टम में ताकत है, उन्होंने सिस्टम को पकड़ा। सिस्टम है क्या? लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि सिस्टम क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी तक जहां तक समझा है, मैं अपने दिल से बता रहा हूं, मैंने जो अभी तक समझा है वो ये है, सीनियर जो बोलता है वही सिस्टम है, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं, वही सिस्टम है। क्योंकि आपका सीनियर कभी भी सिस्टम के अलावा बात बोल ही नहीं सकता। अगर वो नींद में रहेगा फिर भी उसके जुबान से क्या निकलेगा? System. अगर वो आपके साथ बाइक पे बैठा है तो उसकी हमेशा उसकी जुबान में क्या रहेगा? अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो उसकी जुबान में क्या रहेगा? System. वो कभी भी सिस्टम के अलावा आपसे बात कर ही नहीं सकता, सही है? Yes, sir. इसलिए मैंने जो अभी तक फील किया वो ये है, आपका सीनियर जो बोलता है वही सिस्टम है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर आप उसकी बात मानते चले जा रहे हैं तो 100% आप समझिए कि आप अपने सिस्टम को मान रहे हैं। बात समझ आ रही है? Yes, sir. कितने लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे? Yes, sir. तैयार है? तैयार है? Yes, sir. दोस्तों दूसरी बात जो मुझे समझ आई कि इस दुनिया में आज 98% से ज्यादा लोग परेशान हैं, अपनी जिंदगी से उबे हुए हैं, उनको टेंशन है, उनको निराशा है, उनको दिक्कत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 98% लोगों के पास गुरु नहीं है। क्या नो सर। है? क्या नो। कोई गुरु नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तब गुरु जी थे, नमस्ते चल रहा था। जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म हुई उसके बाद से कोई गुरु नहीं है, सही है? किसी के पास, एक सब्जी वाले के पास गुरु है क्या? है क्या गुरु? कोई गुरु नहीं। अपने आप बेच रहा है, नेनुआ तरोई इतने में, भाटा इतने में, बैगन इतने में, दुनिया भर के बेच रहा है, सही है? यस सर। कोई गुरु नहीं। राइट और रॉन्ग? Right, sir. यहाँ की जितने सारे लोग काम करने वाले हैं उनके पास कोई गुरु है? कोई गुरु नहीं है। दोस्त एक हत्यारा जो हत्या करने जाता है उसके पास कोई गुरु है? अच्छा, अगर उसके पास गुरु होता, वो जाता अपने गुरु के पास और पूछता कि गुरुजी इसको मार डालूं, तो उसके गुरु क्या बोलते? मार डाल। No. बोलते नहीं बच्चा, ये नुकसान वाला काम है, तुम मारता हो।
नो सर। हत्याएं बंद हो जाती। सही है। चोरी करने वाले के पास अगर गुरु होता और वो जाता गुरु जी के पास कि गुरु जी कर लो चोरी, तो गुरु जी क्या बोलते? नहीं बेटा ये गलत काम है। करता चोरी, चोरी खत्म हो जाती। सही है। दुनिया का जितना गलत काम है अगर उनके गुरु होते, एक सच्चा गुरु, तो शायद आज दुनिया से गलत काम खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गुरु नहीं, उनकी जिंदगी बड़ी उथल पुथल है, बड़ा डगमगाहट है उनकी लाइफ में, बड़ी टेंशन है उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके पास गुरु नहीं है। सेम शॉप में भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे एडवाइजर होते हैं जिनके पास आज भी गुरु नहीं है। उनको समझ ही नहीं रहा, समझ आ रहा है कि मेरा काम कैसे बढ़ेगा, मेरा काम कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, साथ में आप एक अपना अपलाइन पकड़ लो, एक गुरु पकड़ लो, उसी को सब कुछ सौंप दो। जो वो बोले बस यस सर करते जाओ, बस केवल यस सर। क्या बोला है? यस सर। यस सर ये काम करना है, यस सर ये काम करना है, यस सर ये काम नहीं करना है, यस सर, बस केवल यस सर सीख जाओ। बस क्या सीखना है? यस सर। जुबान में आज से कसम खा लो कि जब भी सीनियर कोई बात बोले तो यस सर के अलावा नो सर नहीं। कुआं में कूदोगे? देखो इनका कितना दिमाग चल रहा है बताओ। कह रही है नो सर। अरे सीनियर बोल रहा है कूदना चाहिए नहीं कूदना चाहिए? अब बताओ। कह रहे नो सर काहे कूदे? आप तो बोले थे कि काम करना है, आप तो कुआं कूदवा रहे हो। सही है। सीनियर जो भी बोले गलत बोल सकता है क्या? सीनियर कूदाएगा आपको? नहीं। तो आप समझ सकते हो कि सीनियर जो भी बोलता है वो सही बोलता है और हमेशा उसकी बात पे भरोसा करके सिर्फ यस सर बोलना है। तैयार है आप? यस सर। तैयार है? यस सर। हमारे जीवन की जो इतनी बड़ी सेफ शॉप में जर्नी रही है दोस्तों, जो भी अचीवमेंट आज आप देख रहे हैं, कभी भी अपनी आत्मा से, अपनी जुबान से कभी नो सर नहीं निकला। कभी भी नो सर नहीं निकला कि नहीं सर हम इसको नहीं कर सकते, नहीं सर इस चीज में ऐसा है, नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। बस जो बोले सर ने मैंने बोला यस सर यस सर यस सर और सिर्फ यस सर। बात समझ आ रही? दोस्तों मेरी कामयाबी का राज 1000 टीम होने का रीजन, बहुत सारे अचीवमेंट होने का रीजन, 2 बार गोवा, शिमला, नैनीताल, जैसलमेर, दिल्ली, आगरा घूमने का रीजन सिर्फ एक है कि हमने अपने अपलाइन को, हमने अपने गुरुजी को कभी नो सर नहीं बोला। क्या बोला हमने? यस सर। क्या बोला? यस सर। सिर्फ यस सर। और दोस्तों आज भी अपने सीनियर के साथ गर्व के साथ खड़ा होता हूँ, उनके चरणों में हमेशा रहता है सब कुछ। आज वही मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। काश वो ना होते तो आज हम ना होते। सही है। तो दोस्तों उनकी बहुत मेहरबानी है। इसलिए मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत प्राचीन बात है जो कि हमारे दादाजी ने सिखाया था कि 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। क्या बोला गया? 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। दोस्तों गुरु के लिए एक बात तो बस एक ही चीज दोस्तों, अपने गुरु की मानते रहिए, अपने सीनियर की मानते रहिए। आपका सीनियर, आपका गुरु वो दे सकता है दुनिया में जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ जिसके पास गुरु नहीं उसकी जिंदगी